कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बच्चा लड़का आया लाइक 13-14 साल। एंड ही सेड कि लाइक यार भाई वो वाली आदत लग गई है। लाइक व्हाट वाली, कौन सी वाली? तो कहता है भाई मतलब इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं, फिर सोचता हूँ कि नहीं करूँगा, फिर दोबारा कर लेता हूँ, छोड़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे और भी लड़के मिले थे मेरे सोसाइटी में। दे सेड कि यार तुम एनजाइटी पे वीडियोस बना रहे हो, फलाना फलाना, थोड़ी पर्सनल बातों पे बनाओ, थोड़ी ये करो। सो इसी को एड्रेस करता है। पॉर्न देखने की आदत लग गई है, छोड़नी है। तो पहले ये देखो वहां से मिल क्या रहा है, क्यों देख रहे हो? वो देख के प्लेजर मिल रहा है, मज़ा है। तो प्लेजर में ऐसा क्या है? खुशी है, हैप्पीनेस। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? मैं वो टिपिकल मोटिवेशनल वाली वीडियो नहीं बना रहा कि ये कर लो, जिम कर लो, फलाना फलाना। मैं बिल्कुल रॉ डीप में जाके टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस इशू को, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो खुशी में ऐसा क्या है? एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि एकदम से आप रिलैक्स हो गए हो, कि जो चाहिए था मिल गया। जो एक नीड थी, एक तलब थी कि कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, वो क्रेविंग हट गई है। कुछ देर के लिए आपका माइंड फ्री हो गया है, थॉटलेस स्टेट में चले गए हो, थॉट्स आना बंद हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हो। ये आपको सेंसेशन हो रही है, आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, उनकी वजह से अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअल में आप इस खुशी के पीछे हो, आपको लत इस खुशी की है, पॉर्न की नहीं है। वो देखना आपके लिए जरिया है ये एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। आपको ये नहीं आता कि मैं ये खुशी या ये एक्सपीरियंस कैसे अपनी लाइफ में जनरेट करूं विदाउट वॉचिंग दिस। तो क्या ऐसा भी कोई जरिया है कि हम ये फील कर सकते हैं, हम ये जनरेट कर सकते हैं बगैर पॉर्न देखे? क्योंकि देखो, आपने अपनी लाइफ में और कोई जरिया बनाया नहीं है, पॉर्न आपके पास एक जरिया है। अब आप उसे भी छोड़ने की कोशिश करो तो आपकी बॉडी आपको इस तरह छोड़ने नहीं देगी। आपने उसको, मैंने पार्ट को बीच में से काट दिया। मैंने कहा इससे पहले मैं ये बताऊं कि ये करो छोड़ने के लिए, यूं करो ऐसे छूटेगी, पहले अपने आप को कोई रीज़न दो कि छोड़नी क्यों है। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि जिसके बेस पे आप बोलो यार मुझे छोड़नी है। तो एक रीज़न आपके लिए हो सकता है कि आप अपने लिए कैसा पार्टनर चाहते हो। हम चाहते हैं कोई लॉयल हो, वफादार हो, हमारे साथ रहे मुश्किल वक्त में भी। तो ऐसा पार्टनर क्या, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी? वो होगा जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकती होगी। तो जो इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकती होगी, आप ऐसे इंसान को तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप वो इंसान होगे जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकता हो। देखो, दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनको अच्छे से समझना। मर्द, आदमी देखना चाहते हैं, देखना चाहता है ना, इंट्रिंसिकली उसके अंदर ये डिज़ायर है, ठीक है। ऐसे आप बायोलॉजी, ह्यूमंस को समझोगे तो आपको समझ आएगा। तो इसीलिए जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो सब आदमियों से भरी हुई है, वो देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लडेड है वेबसाइट्स। औरत जो है वो दिखना चाहती है, शी वॉन्ट्स अटेंशन, उसको ये अटेंशन, वैलिडेशन अच्छी लगती है, वो खूबसूरत बन के दिखना चाहते हैं। तो वो दिखना चाहती हैं, इसलिए जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो मेकअप की पूरी इंडस्ट्री है, वो औरतों से भरी हुई है। तो मर्द देखना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, और औरतें दिखना चाहती हैं, अटेंशन चाहती हैं। तो इस्लाम कम्स इन एंड सेज के आप दोनों, ये दोनों काम नहीं कर सकते। औरतें दिखना चाहती हैं, नहीं दिखा सकती हैं, आप जो है हिजाब करें। और मर्दों पे आके बोल दिया कि भाई आप देखना चाहते हैं, आप नहीं देखें। तो आपके पास ये देखने का ऑप्शन क्या? आप क्यों नहीं देखें और क्यों ना दिखाएं? ये इतनी एक ह्यूमन नीड है, डिज़ायर है, और वही बंद कर दी। जो इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसी पे लगा दिया कि आप पर्दा करो और आप जो है वो ना देखो। तो सब फ़ायदा क्या होगा? तो इस्लाम ने एक रास्ता खोल दिया कि ये नीड आप पूरी कर सकते हो निकाह के थ्रू, हलाल तरीके से। तो जब आप ये नीड बाकी तरफ से बंद कर देते हो, यानी आप देख नहीं रहे हो, पॉर्न नहीं देख रहे हो, और दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हो। इसी तरह वाइफ अपने आप को सबको नहीं दिखा रही है, वो पर्दे में रख रही है अपने आप को, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है। तो इन दोनों की जो वो नीड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और वो जब सिर्फ एक दूसरे से फुलफिल होगी तो इस रिश्ते में बहुत इंटेंसिटी आ जाएगी, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वरना क्या होता है कि उस रिश्ते में वो स्पेशलनेस नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी, वो मैजिक नहीं आएगा। रिश्ता तो होगा, खालीपन होगा। सो इसलिए उस रिश्ते को स्पेशल बनाने के लिए कुछ आपको स्पेशल करना भी पड़ेगा। तो ये देखो कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकता है, तो मुझे एक ऐसा पार्टनर मिलेगी जो अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाली हो।
दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रीजन वन। और ऐसे में 2-3 रीजन दे देता हूँ, आप कुछ पिक कर लो उसमें से। एक रीजन ये है कि आप एक आदमी हो और आप ये देख रहे हो, तो ये बात जान लो कि शादी के बाद जो आपकी बेटी होगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह, तो शुरू के जो उसके चाइल्डहुड के ईयर्स हैं उसमें आपकी जो इमेज है उसके सामने 20 साल बाद वो वैसा ही पार्टनर चाहेगी शादी करने के लिए, समझ रहे हो? तो आप अगर उसके सामने एक इमोशनली उसको सपोर्ट करने वाले हो, लविंग हो, केयरिंग हो, एक स्ट्रांग बंदे हो, आपका एक माइंडसेट है, आप जैसे हो, उसने देखा है कि यार पापा ये हैं, तो 20 साल बाद वो जो बंदा ढूंढेगी या जो उसको पसंद आएगा वो वैसा ही होगा जिसका कैरेक्टर आपके जैसा हो। लेकिन आप अगर ऐसे हो कि आप बॉन्ड में लगे हुए हो और आप जो हो, आपका माइंडसेट लाइक आप इमोशनली भी उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो और केयरिंग नहीं हो और आपने अपने आप को जीता नहीं है, तो उसके सामने बहुत ख़राब इमेज बनेगी। तो 15-20 साल बाद उसको जो लड़का पसंद आएगा वो ऐसा ही होगा जो ख़राब सा होगा। ये हर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और लोग आजकल लड़कियों को बड़ा ब्लेम करते हैं कि देखो इसको कैसे लड़के पसंद आ रहे हैं। कई लड़कियों को खुद पसंद होता है, उनको खुद पता होता है कि यार ये लड़का हमारे लिए सही नहीं है, हमें क्यों पसंद आ रहा है। इट इज़ बिकॉज बचपन में उनकी जो पेरेंटिंग हुई है, उन्होंने अपने पेरेंट्स में, अपने इर्द गिर्द लोगों में वैसी फेमिलियर बिहेवियर देखा है जिन्होंने उनको निगलेक्ट किया, सही से ट्रीट नहीं किया, सही अटेंशन नहीं मिली, इमोशनल केयर नहीं मिली। तो अब उनको वैसे ही लोग पसंद आ रहे हैं जो उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, द टिपिकल बैड बॉयज। तो आपने अपनी बेटी के सामने एक अच्छी मिसाल सेट करनी है। ये एक और रीज़न हो सकता है। और रीज़न ये हो सकता है कि यार दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो लोग देख रहे हैं बॉर्न और अपने आप को इस तरह कर रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, दोनों में बिल्कुल एक शेर और गीदड़ वाला फ़र्क है। जंगल में गीदड़ की आंख में देखोगे ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है पकड़े पकड़े, गीदड़ की आंख में देखोगे तो एक खौफ है, उसकी आंख में एक डर है, भाग जाए वो ना, स्केप कर जाए। शेर की आंख में देखोगे तो एक बहादुरी है, एक कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग चीज़ है। वो तभी आ सकता है जब आप ये छोड़ोगे। इसी तरह इसमें हज़रत अली के मैं कुछ बातें बता देता हूँ, वो बहुत अमेजिंग है हेल्प करने के लिए। उसमें कहते हैं, अ पर्सनस मोस्ट बिटर एनिमीज आर हिज एंगर एंड हिज लस्ट, सो हूएवर ओवरकम्स दीज टू हिज स्टेटस इज एलिवेटेड एंड ही अटेन्स हिज गोल। तो एक इंसान की सबसे जो बदतरीन दुश्मन है वो उसका गुस्सा है। मर्द का, आदमियों में उसका गुस्सा और उसकी हवस, आदमी औरतें व्हाटएवर। तो जो इंसान इन दोनों को ओवरकम कर लेता है, इनसे जीत जाता है, उसका स्टेटस ऊंचा हो जाता है और वो अपने गोल को पा लेता है। जो सबसे हज़रत अली का एक और, उसमें कहते हैं, देयर इज़ नो ट्रायल ग्रेटर देन लस्ट। हवस से ज़्यादा जो बड़ा ट्रायल, आजमाइश और कोई नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, आदमी हैं, जिन्होंने बहुत हाई मुकाम पे जा सकते थे लेकिन वहाँ वो नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो लस्ट का शिकार हो गए। और हज़रत अली की एक और मैंने उसमें पढ़ी, उसमें कहते हैं कि अ पर्सन हु इज़ ओवरकम बाय लस्ट एंड एंगर शुड नॉट बी काउंटेड एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। यानी जिसके ऊपर हवस या गुस्सा उसको ओवरकम कर लेता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको हम एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं बोल सकते। तो ऐसे अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस बनाओ, ठीक है, कि माइंड के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो, अच्छा हमें इसलिए छोड़ना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, साथ देने वाला पार्टनर मिल जाए, लॉयल पार्टनर मिल जाए, जो दूसरों से अपने आप को बचाए, ना महरम से हम अपने आप को बचाए, हया हो, फलाना दिमाग, और हम खुद वैसे नहीं हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वुमेन या औरतों पर ब्लेम करने से बेहतर है कि मर्द जब अपने आप को सुधारेंगे तो औरतें अपने आप सुधर जाएंगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अकाउंटेबिलिटी लें और हमें ये छोड़ना है। अल्लाह ने मर्द को लीडर बनने के लिए पैदा किया। आप में अल्लाह ने वो सलाहियतें रखी हैं कि आप लीडर बन सको, आप प्रोटेक्ट कर सको औरतों को। होली प्रॉफिट ने कई बार अपने स्पीचेस में सब में समझाया कि औरतों को प्रोटेक्ट करो, उनका ख्याल रखो। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। इमेजिन करो, अपने खुदा के पर्सपेक्टिव से सोचो एक कंपनी है, उसमें आपने एक बंदे को बहुत स्पेशल ताकतें देके, कुव्वतें देके बनाया और उसके नीचे 400-500 लोग काम कर रहे हैं और आपकी उम्मीद है कि अब मैं इस पर ट्रस्ट करके इसको सब सलाहियतें दे रहा हूँ ना, तो इस सबके साथ ईमानदारी से चलाएगा, सबको सही से लीड करेगा, सारी चीज़ें सही से करेगा। वो नीचे जाए और वो फिर कंपनी में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, बहक जाए, नुकसान करने लग जाए लोगों का, तो आप क्या बोलोगे? सर पीटोगे ना, यार ये क्या है। तो इसी नज़रिए से अपने आप को देखो कि खुदा ने आपको बहुत ब्लेस्ड और ताकत के साथ बनाया, उसको सही जगह पे सही यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लीडरशिप वाले रोल में आ सको। इसका फ़ायदा आपको भी होगा कि आप अपनी लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे। सो दीज आर द
सम ऑफ द रीजंस जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये देखते हैं कि एक्चुअल में ओवरकम किया कैसे जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लत आपको पॉन्ड की नहीं है, उस अच्छे एक्सपीरियंस की है। इमेजिन करो अगर पॉन्ड देखने से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, एक बुरा एक्सपीरियंस होता, आपको बहुत पेन होने लगता, या आपके पेट में दर्द होता, या आपको उल्टी आ जाती, वो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता, तो क्या आप देखते? नहीं देखते। आप इसलिए तो देख रहे हो क्योंकि वहां से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में इस पॉन्ड के ऑप्शन के अलावा और किसी जरिए से कैसे जनरेट कर सकते हैं। 1 मिनट का मैं कुछ पॉज लूंगा, मेरे हाथ में दर्द हो गया, मैं काफ़ी देर से फ़ोन पकड़ा हुआ। अच्छा, एक रीज़न मैं ऐड करना और भूल गया था कि लव और लस्ट एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते। लस्ट यानी कि हवस। तो अगर आप लस्ट के दायरे में फंसे हुए हो और आप देख रहे हो वीडियोस और इमेजेस और व्हाटएवर, तो आप पे वो कैफियत हावी है, वो शैतानी अमल आप कह लो, वो आप पे हावी है। तो आप प्यार नहीं कर सकोगे, लव आपकी लाइफ में नहीं होगा। आप रिलेशनशिप में आ भी गए, पार्टनर के साथ आ भी गए, तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आएगा, खालीपन रहेगा। इस दुनिया में जितने इंसान चाहे यूज़ कर लो, नहीं भर पाओगे अपने आप को, अकेले ही रहोगे, तन्हाई में ही रहोगे, और वो लस्ट आपको खाता चलेगा। इसी में हज़रत अली का एक और भी है, उसमें मफहूम है कि लस्ट को ख़त्म करने का तरीका, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं इस बार डिज़ायर पूरी कर लेता हूँ अपनी, तो उससे लस्ट ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उससे लस्ट और इंटेंसिफाई हो जाएगा। लस्ट को ख़त्म करने का तरीका ये कि उस डिज़ायर को छोड़ो, ख़त्म करो, ठीक है। तो उससे हट के इस तरीके को हलाल तरीके से पूरा करने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि जो है हम उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अच्छे को जनरेट कैसे करें। तो उस एक्सपीरियंस को जनरेट करने के लिए जनरली जो एडवाइस दी जाती है, विच इज़ कि बेटा जिम करो और जो स्पोर्ट्स खेलो और एक्टिविटीज़ में जाओ एंड दिस एंड दैट, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट ये सब दे रहे ना, अभी भाई पढ़ा रहा है, तो भाई के पढ़ाने की बात कुछ और है, डीप लेवल पर इसको देखते हैं। आई वुड से रिलेशनशिप्स, अपने जो इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स हैं, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त के साथ, पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ, उसमें ये देखो कि आप उनके साथ कितना ऑथेंटिक हो। एक होता है जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हम एक्चुअल में, और एक होता है जो हम ज़बान से कह रहे हैं, जो हम बन के दिखा रहे हैं, इमेज। तो जितना आप नकली हो, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, जितनी ये इमेज है, याद रखना उतना अपने आप को लोनलीनेस और तन्हाई में जियोगे। आप अंदर से सैड हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरा कुछ फील कर रहे हो, या अंदर से कुछ और चल रहा है आपके, लेकिन बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हो, एक कवर, फेक पर्सोना। आपको लग रहा है कि यार मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो फलान लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो आंटी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, वो अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये दोस्त क्या बोलेंगे। तो आउट ऑफ दिस फियर हम वो बातें कहते नहीं हैं, अपनी साइड दिखाते नहीं हैं, रियल और ऑनेस्ट नहीं होते लोगों के साथ। तो हम अकेला महसूस करते हैं, तन्हाई में जाते हैं। जितना हम अकेला और लोनली फील करते हैं, उतना हम चीज़ों की तरफ भागते हैं अच्छा फील करने के लिए। तो रिलेशनशिप्स में अच्छा फील करने की कोशिश करो, दैट इज उनके साथ रियल और ऑथेंटिक दिखाओ। हो सकता है अगर आप अपना रियल सेल्फ दिखाओ, तो बजाय इसके कि अंकल क्या बोलेंगे, आंटी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, हो सकता है वो आपकी हेल्प करें, हो सकता है वो आपको कोई लाइफ में ऐसी एडवाइस दे दें जो आपकी लाइफ को किसी और डायरेक्शन में ले जाए। वो बच्चा मुझसे बात छुपा सकता था, उसने मुझसे कहा, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया भी आया और मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी की वजह से। तो वो आप ऑथेंटिक हो किसी के साथ, तो हो सकता है उससे आपको बहुत फायदा हो, और आपको बहुत एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा कि यार, रिलीफ आपको रिलेशनशिप में तब फील होगा व्हेन यू फील सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड। जब आपको दिखेगा कि लोग आप जो एक्चुअल में उसको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको समझते हैं एक्चुअल में, तब आप रिलेशनशिप्स में अच्छा फील करोगे। जब आप अच्छा फील करोगे तब आप इन चीज़ों की तरफ इतना नहीं भागोगे, और ये सिर्फ तब होगा जब आप एक्चुअल में हिम्मत करके अपने आप को दिखाओगे, और ये बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं दिखाने वाले, बहुत डर में जीते हैं कि लोग हमें छोड़ के चलेंगे। कहते ना, लड़का होके रो रहा है और लड़की इतनी बड़ी होके रो रही है। तो हमारे नबी कई मोमेंट्स पे रोए थे, उनको ये खौफ नहीं था ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग छोड़ के चले गए, लोग छोड़ के जाते हैं, जाएं, अल्लाह है, तो फियर नहीं था। हमारे यहाँ ये फियर और इनसिक्योरिटी बहुत है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह पे इतना यकीन नहीं है। तो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत रॉ और ऑनेस्ट और रियल होने की कोशिश करो। और ये बात सुन के फ़ौरन सबके साथ ऐसा थोड़ा एहतियात से, मतलब अपने क्लोज जो रिश्ते हैं जिन पे ट्रस्ट ज़्यादा है, वहाँ से शुरू करो। अपने बहन भाइयों के साथ,
पेरेंट्स के साथ, क्लोज दोस्तों के साथ, अपनी सोसाइटी में जो क्लोज लोग हैं उनके साथ। तो रिलेशनशिप्स विल हेल्प यू, वन। सेकेंड थिंग आई वुड से कि जब आप देखते हो ऐसी चीज़ें या पॉर्न देख रहे हो या आपको वहाँ से रिलीज हो रहा है, तो आपके अंदर डोपामीन, सेरोटोनिन और ये सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। क्या और तरीके हैं इन केमिकल्स को रिलीज करने के लिए? देखो, एक बहुत फेमस कोट है, उसमें वो कहता है कि द सीक्रेट टू चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन क्रिएटिंग द न्यू। तो मतलब जो सीक्रेट है ना चेंज का, वो ये नहीं है कि जो जिसको चीज आदत को आप छोड़ना चाह रहे हो उससे लड़ो, उसके पीछे जान लगाओ, नहीं। सीक्रेट ये है कि सारी जान लगा दो एक नई आदत बनाने में। तो अब हम ऐसी कौन सी आदतें बनाएं जिससे चेंज आएगा? स्पोर्ट्स इज अमेजिंग फॉर दैट, जिम इज अमेजिंग फॉर दैट। जब आप स्पोर्ट्स या जिम को रेगुलरली खेलोगे तो आपके माइंड में, आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगे, आप वो कैसे केमिकल्स रिलीज करोगे तो आपको इसकी नीड कम फील होगी। मैं पर्सनली फुटबॉल खेलता हूँ या बैडमिंटन या मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ ना, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करने से आप अंदर से खुशी एक्सपीरियंस करते हो, इंटरनल हैप्पीनेस कह लो। जब आप ये नहीं करते हो, जो लोग नहीं खेलते स्पोर्ट्स, रनिंग नहीं करते, जिम नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनको भी हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन अब वो एक्सटर्नली ढूंढते हैं। वो देखते हैं यार कोई मूवी देख लूँ, कोई शो देख लूँ, कोई रील देख लूँ, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लूँ, कहीं पॉर्न में ढूंढ लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ। वो बाहर ढूंढेंगे, भागेंगे, कोई हमें साथ दे, कुछ हो जाए, स्मोक कर लूँ, कुछ कर लूँ, वो बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं। ये खुशी अंदर भी आप जनरेट कर सकते हो। कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, रनिंग कर लो, जिम कर लो, कोई क्रिएटिव काम कुछ क्रिएट कर लो, रील बना लो, कुछ क्रिएट कर लो। तो कोशिश करो कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर सकते तो पार्क जाओ और एक फुल स्प्रिंट मार लो। कुछ सेकंड के लिए रुको और 2-3 बार फुल स्प्रिंट मारो कि हार्ट बीट बिल्कुल पंप करने लग जाए। नंगे पाँव सुबह के टाइम में। और आई वुड से कि ग्राउंडिंग एक ऐसा अमल है, सनलाइट से तुम्हारी बॉडी में डोपामीन आएगा, सेरोटोनिन आएगा। तो शाम में 3 के बाद या सुबह में 9 से पहले की सनलाइट वुड हेल्प यू। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जिम है, स्पोर्ट्स है, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है वो केमिकल्स रिलीज करने में। तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। रिलेशनशिप्स में जितना ऑथेंटिक होगे उतना लाइफ को जीने में इतना मज़ा आएगा, आप बोलोगे यार, तो उस चीज़ की जो कमी है वो फील नहीं होगी। इसी तरह, लेकिन अगर आप इन रास्तों को नहीं चुन रहे हो और अपने लिए ये रास्ता चुन रहे हो कि मैं जो हूँ हवस, लस्ट के थ्रू, पॉर्न देख के या अलग अलग रास्तों से अपनी नीड पूरी कर लूँ, तो ये आपके जिस्म को और आपकी रूह को, आपके माइंड को तबाह कर देगा। आप एक्चुअल में औरतों के साथ अपना रिलेशनशिप, आप उनको देखोगे एक अलग उसी नज़र से। आप उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, आप उनको एज अ पर्सन देख नहीं पाओगे। स्लोली स्लोली आपके अंदर सलाहियत चली जाएगी, आप उनको एज एन ऑब्जेक्ट देखने लग जाओगे। जहां आपका रोल है उनको समझना करना, वो आप नहीं निभा पाओगे। ये बात समझ नहीं आती इतनी आसानी से, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पॉर्न देख रहे हो तो ग्रेजुअली शुरू में आप देख रहे हो, बाद में आपको ज़्यादा देखने की तलब होती जाएगी, आप और ज़्यादा वायलेंट से वायलेंट चीज़ें देखने लग जाओगे। तो इससे बेहतर है कि उसका कोई अल्टरनेटिव अपनी लाइफ में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, अपने कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ आर गुड फॉर दैट। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रॉन्ग रीजन टू अंडरस्टैंड, अपने आप को बोलो दिस इज़ हराम। एक्चुअल में नमाज पढ़ो और नमाज में अल्लाह से मदद मांगो इसे ओवरकम करने के लिए। इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में टच करता हूँ कि आपका दिल नहीं चाह रहा है नमाज पढ़ने का, आप बोलो यार ये वीडियो में भी अभी आप बोर हो रहे हो, तो जिस काम करने का आपका दिल नहीं चाह रहा वो काम आप कर रहे हो, फिर भी आप नमाज अगर पढ़ते हो, नहीं चाह रहा है दिल फिर भी पढ़ते हो, तो होगा क्या, ब्रेन में एक पार्ट होता है, साइंटिफिक इसमें इतना नहीं जा रहे, लेकिन वो पार्ट जितना आप ऐसे काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो, वो पार्ट ग्रो होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। उसे कहते हैं, वो पार्ट जो है ना, वो आपके विल पावर की सीट है, उसके ऊपर आपकी विल बैठती है। तो जितनी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो वो स्ट्रांग होता जाता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाती है। तो ऐसा करने से आपकी विल पावर जब स्ट्रांग हुई तो आप जो दूसरी डिजायर्स हैं, विच इज पॉर्न देखने की है, वो करने की, उन डिजायर्स को आसानी से ओवरकम कर सकते हो। सो ओके यार, मेरे पास स्टोरेज खत्म हो गई थी इस फोन में। सो ओके, लास्ट पॉइंट टच करते हैं कि इट्स अ पैटर्न। ठीक है, जब आप इस आदत को छोड़ने लगोगे तो ये आपका ब्रेन है और ये बैठ के आपका बिहेवियर देखता रहता है। आप जिस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करते हो ना,
इसको आपको उसमें सपोर्ट करना है। तो ये क्या करता है, ये कैसे सपोर्ट करता है, ये आपको उसी चीज़ से रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स यानी इमोशंस और बॉडी में सेंसेशंस देता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसने आपको बैठ के देखा है कि आप पॉर्न देखने में टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप नहीं कर रहे होगे ना, छोड़ोगे, तो ये उस पैटर्न को आपको देगा। वही थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, बॉडी में वो सेंसेशंस आएंगी, तो आपको दिल चाहेगा वापसी जाके देखने की। बड़ी बात याद रखना, ये एक पैटर्न है जो ब्रेन दे रहा है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि आप पॉर्न देख रहे हो, ये कोई ज़रूरी काम होगा तभी आप कर रहे हो ना, ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो पैटर्न दे रहा है। अब आप नहीं देख रहे तो ब्रेन बोल रहा है यार पागल हो गया, ये क्यों नहीं देख रहा है, इसको दो पैटर्न दो ताकि देखे। तो आपने क्या करना है, आपने माइंडफुली अपना पूरा फोकस किसी दूसरी एक्टिविटी पे डाल के क्रिएट करना होगा। ऐसे में अगर आप फुटबॉल खेलने लगते हो, मैं फुटबॉल की एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेन अब क्या देख रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है, आप फुटबॉल नहीं देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेन देखेगा भाई ये काम इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ब्रेन वो वाला पैटर्न स्लोली स्लोली छोड़ता जाएगा और एक नया पैटर्न बनाता जाएगा, जिसमें अब जो वो थॉट्स देगा, इमोशंस देगा, बॉडी में सेंसेशंस देगा, वो फुटबॉल से रिलेटेड आएंगी। तो जो फुटबॉलर्स होंगे, जनरली इनसे पूछोगे ना, जो फुटबॉल देखते भी हैं, खेलते भी हैं, वो बोलेंगे, उनसे पूछो तो बताएंगे कि यार हाँ हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, जब हम नहीं कर रहे होंगे फुटबॉल से रिलेटेड हम बातें करते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। जो बैडमिंटन वाले होंगे उनके माइंड में बैडमिंटन से रिलेटेड आएंगे, जो जिम वाले होंगे उनके माइंड में जिम से रिलेटेड आएंगे, जो गेमिंग करता होगा उसके माइंड में गेमिंग से रिलेटेड थॉट्स आते होंगे, उसके अंदर वो डिज़ायर आता होगा वो करने का। तो आपके जब आप इसको छोड़ोगे तो आपको याद रखना ये पैटर्न आएगा, तंग करेगा, बट ये पैटर्न है। और मैंने कहा ना, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन क्रिएटिंग द न्यू। तो इस पैटर्न से लड़ना नहीं है, आप कुछ और नई उस टाइम पे आपने क्रिएट करना है। ठीक है, होप दिस हेल्प्स। अगर कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप कुछ जानना चाहें, समझना चाहें, तो आपका भाई हाजिर है, यू कैन लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अल्लाह हाफिज़। बहुत आसान है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से ओवरकम कर लोगे।